आपका ज्ञान क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट, आग्रह और प्रार्थना है कि अगर आप पेन और कॉपी के साथ नहीं आए हैं तो जाकर ले लें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। इस मोटो के साथ शुरू करते हैं आज का ज्ञान। दोस्तों, पिछले के कुछ वीडियोस में हमने क्लासिक हिस्ट्री एनसीईआरटी का अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 पढ़ चुका था और उनका नोट्स और क्वेश्चन आंसर भी समझ चुके थे। आज हम लोग क्लासिक्स के हिस्ट्री एनसीईआरटी का अध्याय 5 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें पढ़ने वाले हैं। तो क्या बताती है, आखिर क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें? सबसे पहले हम इस चैप्टर का सब्जेक्ट एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बच्चों, जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे स्कूल में कई पीरियड्स होते हैं और एक घंटी होती है जिसके बजने पर पहला पीरियड खत्म और दूसरा पीरियड शुरू होता है। उसी प्रकार मेरी एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है। शिक्षक वर्ग में आते हैं और शिक्षक सभी बच्चों को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे, तभी मेरी ने देखा, मेरी एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है, तभी उसने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरे कई रैक भी थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी ने एक अलमारी खोलने की कोशिश की। अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है, हमारे पास वेदों का भी संग्रह है। यह सुनकर मेरी सोचने लगी कि आखिर वेद क्या है। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग वेद के बारे में सब कुछ जानेंगे और साथ साथ यह भी जानेंगे कि आखिर क्या कहना चाहती है हमसे किताबें और कब्रें। वेद जो है वह दो शब्दों के मिलने से बना है। विद जो धई, यहाँ पर धई प्रत्यय है। हम लोग संस्कृत में काफी पढ़ते हैं। उसी प्रकार धई भी एक प्रत्यय है जो विद में जोड़कर वेद का निर्माण करता है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि वेद का मतलब ज्ञान। वैदिक सभ्यता का मतलब वेदों की सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पहला ऋग वैदिक सभ्यता और दूसरा उत्तर वैदिक सभ्यता। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय ऋग वैदिक सभ्यता का समय माना जाता है और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय उत्तर वैदिक सभ्यता माना जाता है। यह हम आगे देखते हैं। ऋग वैदिक सभ्यता का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बारे में हम लोग पिछले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ईसा यानी कि ईसा मसीह और पूर्व यानी कि पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले का समय और से लेकर ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले तक का समय ऋग वैदिक सभ्यता का समय माना जाता है। ऋग वैदिक सभ्यता के दौरान ऋग्वेद आता है। उसके बाद उत्तर वैदिक सभ्यता, इसका समय 1000 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल पहले का समय से ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले का समय तक का समय उत्तर वैदिक सभ्यता का समय होता है। उत्तर वैदिक सभ्यता में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद आते हैं। दोस्तों, क्या हुआ था? हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन के समय एक अलग भाषा बोलने वाले पश्चिमोत्तर भारत में बसने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक विशिष्ट समूह के रूप में की जाती है। इनके बारे में हमें वेदों से जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा गया है, जो हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़ा था। पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा जाता है और जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत शेष 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद आते हैं। वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग को दो कालखंडों में बांटा गया था, जो हमने पिछले के स्लाइड में पढ़ा था, ऋग वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग। याद कीजिए ऐसी कहानी जो आपके नाना नानी या दादा दादी ने आपसे सुनाई होगी। उनसे पूछिए कि यह कहानी उनको किसने सुनाई। क्या आप स्वयं भी अपने बच्चों को यह कहानी सुनाएंगे? दोस्तों, ये जो हमारे दादा दादी और नाना नानी होते हैं, वे हमें कई सारी कहानियां सुनाते हैं। परियों की कहानी, राजा रानी की कहानी। तो वे कहानी उन्होंने कहाँ सुनी होगी? हो सकता है उनके भी माता पिता, उनके भी दादा दादी ने उनसे यह कहानी सुनाई होगी, या फिर उन्होंने किसी बुक्स में पढ़े होंगे, या फिर उनका अनुभव से वे कहानी उन्होंने देखी होगी जो वे हमें सुनाते हैं। वेद क्या है? तो वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।
सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। दोस्तों पिछले के स्लाइड में हमने पढ़ा कि वेद क्या है। वेद दो शब्दों के मिलने से बना होता है, विद और धई, जिसमें धई एक प्रत्यय है और विद का मतलब होता है ज्ञान। वेद को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। इस चैप्टर में हम ऋग्वेद के बारे में अधिक से अधिक संपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो ऋग्वेद जो है वे सबसे पुराना वेद है। कैसे? क्योंकि सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी ऋग्वैदिक सभ्यता के दौरान 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पहले। ये हम पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले, आज से करीबन 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब प्रार्थना, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, यानी अच्छी तरह से, सूक्त का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। और ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें सूक्त के नाम से जाना जाता है। ये देवी देवताओं के लिए रचे गए हैं, जिसमें 3 देवी देवता महत्वपूर्ण हैं, यानी कि जो सूक्त हैं वे देवी देवताओं के लिए रचे गए थे। और उसमें से 3 देवता जो है वे सबसे महत्वपूर्ण देवता है। पहला है अग्नि, दूसरा इंद्र और तीसरा सोम। जिसमें अग्नि, सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है, यानी पेय यानी कि होता है पीने योग्य, यानी कि जो पीने योग्य होता है उसे पेय कहते हैं। तो सोम एक पौधा है जिससे एक खास प्रकार का पेय बनाया जाता है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, यानी कि ऋग्वेद जो जिस भाषा में लिखी गई है उसे प्राक यानी प्राचीन संस्कृत, और या फिर वैदिक यानी वैदिक वेदों की संस्कृत कहलाती है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई है, यानी कि हम जो किताब पढ़ते हैं वो कहाँ से आई है, तो वे लिखी गई है, किसी द्वारा लिखी गई है या फिर छापी गई है। ऋग्वेद को बोला जाता था, ना कि पढ़ा जाता था, यानी कि प्राचीन जो समय था उसमें ऋग्वेद को बोला जाता था, पढ़ा नहीं जाता था। यही कारण है कि ऋग्वेद को श्रुति भी कहा जाता है, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वेद आरंभ में लिखित रूप में तो थे नहीं, इन्हें केवल सुना जाता था, और श्रुति का मतलब ही होता है सुनने योग्य, इसलिए वेदों को श्रुति कहा जाता था। और ऋग्वेद को भी बोला जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। इसे छापने का काम 2 साल पहले हुआ था। ऋग्वेद की पांडुलिपि भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा जाता था। हमने पिछले के चैप्टर में पढ़ा था, भूर्ज वृक्ष की छाल से भोजपत्र बनाए जाते थे, तो उन्हीं भोजपत्रों पर पांडुलिपि लिखी जाती थी। पांडुलिपि का मतलब हम बता चुके हैं, यानी हाथ से लिखा हुआ। पांडु का अंग्रेजी वर्ड होता है मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यू यानी हाथ से लिखना। पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी, जो अभी पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में के पहले प्रमुख देवता इंद्र है, जो युद्ध के देवता है। यानी कि हमने पिछले की स्लाइड में पढ़ा कि ऋग्वेद में के 3 महत्वपूर्ण देवता हैं, जो अग्नि, इंद्र और सोम हैं। तो उसमें सबसे पहले और महत्वपूर्ण जो देवता है वे हैं इंद्र, जो कि युद्ध के देवता है, उनको युद्ध का देवता माना जाता था। और दूसरे देवता अग्नि है, जो आग के देवता है। तीसरे ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम है, जो कि ऋग्वेद के तीसरे देवता सोम है, उनको समर्पित है। इस पौधे से एक खास प्रकार का पेय बनाया जाता था, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहा जाता था। ऋग्वेद में ऋचा का उच्चारण होत्री नामक ब्राह्मण करते थे, यानी ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहा जाता था। और ऋग्वेद के ऋचाओं का वाचन, यानी कि उनको कौन पढ़ते थे, ऋग्वेद के जो ऋचा होते थे उनको कौन पढ़ते थे, तो होत्री नामक एक ब्राह्मण थे जो ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ते थे। तो ऋचा क्या है, तो ऋग्वेद के मंत्र हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद में काम के आधार पर लोगों को 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि ऋग्वेद में किस आधार पर, तो काम के आधार पर लोगों को, यानी कि उनके काम के आधार पे। सबसे पहला जो है वे है पुरोहित और ब्राह्मण, और दूसरा राजा। इसमें जो राजा है वे जो युद्ध करते हैं, शासन करते हैं, वे राजा नहीं है। यहाँ पे आम जनता को राजा कहा जाता था ऋग्वेद के अनुसार। महापाषाण का मतलब होता है महा मतलब बड़ा, और पाषाण का मतलब पत्थर, यानी महापाषाण का मतलब बड़ा पत्थर। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यानी कि महापाषाण की कब्रें जो बनती थी, लोगों को गाड़कर उनके ऊपर मृतक को दफनाकर उनके चारों ओर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। तो ये जो प्रथा है महापाषाण कब्रों की बनाने की, यह कब शुरू हुई, तो आज से करीबन 3000 साल पहले शुरू हुई थी। और कहाँ पे, तो दक्कन, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में काफी प्रचलित हुई थी। जब मृतक को दफनाकर उनके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर रखा जाता है तो वह महापाषाण कब्रें होता है।
इनाम गांव, यहाँ पे हम इनाम गांव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। इनाम गांव इतिहास के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण जगह है। भीमा की सहायक नदी छोर के किनारे एक जगह जहाँ पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यह एक ताम्र पाषाणिक बस्ती थी जहाँ खुदाई से पत्थर और तांबा धातु के बने औजार और पशुओं की हड्डियां प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण की संख्या 9 है। दोस्तों हम लोगों ने पिछले के स्लाइड में पढ़ा कि उत्तर वैदिक सभ्यता के अंतर्गत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद आदि आते हैं। तो उसमें जो ब्राह्मण है उनकी संख्या जो है वो 9 है, अरण्यक की संख्या 6 है, उपनिषद की संख्या प्रारंभिक दौर में 13 और कुल मिलाकर 108 उपनिषद हैं। आर्य एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों का समूह है जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिम भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया जो वैदिक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। इनका मुख्य पेशा पशुपालन था। यानी आर्य कौन है? तो वे एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों का समूह है आर्य, जो कि जिन्होंने सर्वप्रथम कहाँ पे निवास बनाया? तो पश्चिम भारत में निवास बनाया और भारत में नई संस्कृति विकसित किया जो कि वैदिक संस्कृति के नाम से जानी जाती थी। विगत वर्षों में यानी कुछ वर्षों में वैदिक युग से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। पुरातात्विक यानी पुराने प्रमाण मिले हैं जिन क्षेत्रों में आर्यों की संस्कृति का विकास हुआ। यहाँ ऐसे लोगों की बस्तियां थी जो पशुपालक और कृषक भी थे। खास रंग के मिट्टी के बर्तन भी मिले थे। तो आगे बढ़ते हैं। असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, ग्रीक, स्पेनिश ये सभी भारोपीय भाषा है। अब ये भारोपीय भाषा क्या है? तो भारोपीय भाषा संस्कृत भाषा, भारोपीय मतलब भारोपीय 2 शब्द के मिलने से बना है, भारत और यूरोप, यानी कि भारत और यूरोप को मिलाकर भारोपीय शब्द बना है, जो कि ये सभी जो है असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, ग्रीक ये सभी जो है ये भारोपीय भाषा के अंग हैं। भारत की अनेक भाषा है इसके अंग है और यूरोप की भी बहुत सारी भाषा है जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी ये सभी भी इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें भाषा परिवार कहा जाता था क्योंकि उनके अनेक शब्द एक जैसे थे। जैसे मातृ, हम एक माता शब्द ले लेते हैं जिसको मातृ जो है वे संस्कृत में माता को मातृ कहा जाता है और हिंदी में माँ कहा जाता है, अंग्रेजी में मदर, तो वही जर्मनी में मेटर कहा जाता है। तो इसीलिए इन सभी को भारोपीय भाषा का वर्ग माना जाता है और भाषा का परिवार माना जाता है। आर्यों का निवास स्थल सप्त सैंधव यानी कि वर्तमान पंजाब, यानी वर्तमान सप्त सैंधव जो था वो वर्तमान पंजाब है, भारत और पाकिस्तान में जो है। आर्यों का निवास स्थल कहाँ था? तो फिर वे सप्त सैंधव यानी वर्तमान के पंजाब में रहा करते थे। सप्त सैंधव का मतलब सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां सतलज, ब्यास, झेलम, चीनाब, रावी और सरस्वती से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंजाब 2 भागों में है। 56% पंजाब पाकिस्तान में और 44% पंजाब जो इंडिया में है। तो यही जो क्षेत्र था यहाँ पर सप्त सैंधव का क्षेत्र कहा जाता था पहले और यहीं पे आर्यों का निवास स्थल था। ऋग्वेद के अनुसार जिसके पास अधिक गाय थी वे धनी माने जाते थे। यानी कि आजकल धनी कैसे, धनी और गरीब का चुनाव कैसे होता है? जिनके पास अधिक पैसे होते हैं उन्हें अधिक धनिक माना जाता है और जिनके पास कम पैसे होते हैं उन्हें गरीब माना जाता है। उसी प्रकार ऋग्वेद के अनुसार जिसके पास अधिक गाय थी उन्हें धनी माना जाता था और जिसके पास कम गाय थी या फिर गाय नहीं थी उन्हें गरीब माना जाता था। वह जगह जहाँ एक वंश या परिवार की कई पीढ़ी के लोग साथ में रहते थे उसे कबीला कहते हैं। यानी कबीला को हम एक समाज के रूप में देख सकते हैं जहां पर एक वंश या परिवार के कई पीढ़ी के लोग साथ में रहा करते थे। सभा एक विशेष स्थल है जिसके सदस्य प्रतिष्ठित लोग होते हैं। यानी कि सभा, एक सभा जो वर्ड है वो क्या है? तो सभा एक विशेष स्थान है जहां पर प्रतिष्ठित यानी कि रिस्पेक्टेड लोग, रिस्पेक्टेड पीपुल्स जिसके सदस्य हुआ करते थे। आम लोगों की संस्था को समिति कहा जाता था। यानी कि जो आम लोगों की संस्था थी वे समिति होते थे और प्रतिष्ठित लोगों की जो सभा संस्था थी उन्हें सभा कहते थे। आर्य लोगों को 3 सामाजिक वर्गों में बांटा गया था। हम लोगों ने पिछले की स्लाइड में पढ़ा कि आर्य क्या है। तो आर्य शब्द एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह से है जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया हुआ था और भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया था जो वैदिक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। तो वे जो आर्य लोगों को जो था वो 3 सामाजिक वर्गों में बांटा गया था। पहला था योद्धा, दूसरा पुरोहित और तीसरा साधारण जन। ऋग्वेद के अनुसार आर्य को तो 3 सामाजिक वर्गों में बांटा गया था, लेकिन ऋग्वेद के अनुसार लोगों को 4 वर्ण है, लोगों को 4 वर्णों में बांटा गया है।
पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। पहला पुरोहित, यज्ञ को संपादित करने वाले लोग, जिन्होंने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया। यानी कि जो ऋग्वेद के अनुसार लोगों को 4 वर्णों में बांटा गया, तो उनको 4 वर्णों में विभाजित किसने किया? तो जो पुरोहित होते थे उन्होंने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया था। तो वे वर्ण कौन कौन से थे? तो पहला जो था वो ब्राह्मण, पहला वर्ण जिनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। यानी कि पहला जो वर्ण है ब्राह्मण, उनका काम क्या होता था? तो उनका काम वेदों का अध्ययन करना। वेद जो होते थे वे उनका अध्ययन करना काफी कठिन होता था, जो कि प्राक संस्कृत में लिखे हुए होते थे, जिसके कारण वे बहुत ही कठिन होते थे पढ़ना उनको। तो जो ब्राह्मण होते थे उनका, वे जो पहला वर्ण है, उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन यानी पढ़ाना, वेदों का खुद अध्ययन करना और दूसरों को भी उनका अध्ययन करवाना यानी कि पढ़ाना, यज्ञ करना था। और इस काम के लिए उन्हें क्या मिलता था? तो इस काम के लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा जो वर्ण है क्षत्रिय, दूसरा वर्ण, इनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। यानी क्षत्रिय लोगों का काम क्या था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरा वर्ण वैश्य, इसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। यानी तीसरा जो वर्ण है वैश्य, उसमें कृषक यानी कि जो खेती करने वाले लोग थे, पशुपालक पशुओं को पालने वाले, और व्यापारी चीजों को खरीद बिक्री करने वाले लोग वैश्य में रखे जाते थे। और चौथा जो अंतिम वर्ण है, इनका काम अन्य 3 वर्णों का सेवा करना था। यानी कि जो अन्य 3 वर्ण कौन कौन से? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 3 वर्णों का सेवा करना इनका काम था। इनका तो शूद्र का, ये बहुत ही नीच समझे जाते थे और इनको वेदों का अध्ययन की सुविधा भी प्राप्त नहीं थी। और जो वैज्ञानिक क्रियाओं को, अनुष्ठान को संपादित करने वाले लोग थे। अब बात आती है कि लोगों को वर्ण, नए बच्चे जो जन्म लेते थे उनका वर्ण कैसे निर्धारित होता था? तो जो उनके माता पिता के जो वर्ण होते थे वही उनका भी होता था। जैसे उदाहरण के तौर पे ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी।